तो हम लोग अपनी चैतन्य चरितामृत की जो चर्चा चल रही थी, अध्याय 10, चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य महाप्रभु रूपी भक्ति वृक्ष की विभिन्न शाखाओं का वर्णन, उनको इसका आगे बढ़ाएंगे। अध्याय 10 है। तो यहाँ पे पुरुषोत्तम संजय जी के बारे में बात हो रही है। तो पुरुषोत्तम संजय दो अलग अलग व्यक्ति हैं और चैतन्य भागवत के अनुसार पुरुषोत्तम संजय एक व्यक्ति है। तो जो भी हो, यहाँ पे इनका वर्णन है। प्रभुरा पड़ो या दुई पुरुषोत्तम संजय, व्याकरण दुई शिष्य दुई महाशय। प्रभुरा पड़ोया मतलब प्रभु जी के, प्रभु मतलब महाप्रभु के साथ में दो व्यक्ति पढ़ते थे, पुरुषोत्तम और संजय, दो नाम अलग अलग नाम के व्यक्ति, इसलिए कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे। और व्याकरण दुई शिष्य, वो व्याकरण शिक्षा प्राप्त करते थे महाप्रभु के बाद साथ में। कुछ श्री चैतन्य चरितामृत, एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से आपको भेज देता हूँ, आपको सुविधा होगी। भागवत अध्यापन भेज दे रहा हूँ ताकि आप दिख रहा है, भागवत अध्यापन भी देख लीजिए। ओके, आदि लीला चैप्टर नंबर 10, टेक्स्ट नंबर 72, पेज नंबर 72 भी, हाँ पेज नंबर भी वही है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो इनके बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते ज़्यादा, बस इतना ही बताया गया कि ये उनके साथ में सहपाठी थे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर नंबर 10, टेक्स्ट नंबर 72, इनके बारे में कुछ ज़्यादा वर्णन नहीं किया गया। ओके, आगे देखते हैं। वनमाली पंडित शाखा विख्यात जगते, सोनार मुशल हल देखिल प्रभुर हित हते। वनमाली पंडित नाम की एक शाखा है जो जगत में विख्यात है, और सोनार मुशल हल, सोने का मूसल और हल देखा उन्होंने महाप्रभु के हाथ में। यानी महाप्रभु उस समय बलराम जी के आवेश में थे, और इस प्रकार से चैतन्य भागवत के अंत्य खंड के अध्याय 9 में इसका वर्णन है कि उनने भगवान चैतन्य महाप्रभु को बलराम जी के भाव में देखा। कि सारे अवतारों के स्रोत तो भगवान कृष्ण हैं, तो बलराम जी ने चैतन्य महाप्रभु ने बलराम जी का अवतार के रूप में अपने को प्रस्तुत किया था। इनके बारे में ज्यादा कुछ टीका नहीं किया गया है। श्री चैतन्य अति प्रिय बुद्धिमंत खाना, आजन्म आज्ञा करी देहो सेवक प्रधान। ये बारे में कुछ बोला गया तो बोलूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय थे बुद्धिमंत खान, और पूरा जन्म वह आज्ञाकारी सेवक रहे और सेवकों में प्रधान रहे महाप्रभु के लिए। इस संबंध में टीका में बड़ा सुंदर बातें बताई गई हैं। जब समझिए, चैतन्य महाप्रभु की दो पत्नियां हुई। एक का नाम था, पहली वाली का था नाम था लक्ष्मी प्रिया। नहीं, पहली वाली देखो तो सही आपको, ये तो सोफे बैठे वो तो दिखना चाहिए। तो पहली वाली का नाम था लक्ष्मी प्रिया और दूसरी पत्नी का नाम था विष्णु प्रिया। तो लक्ष्मी प्रिया, जब लक्ष्मी प्रिया से भगवान चैतन्य महाप्रभु की शादी हुई थी, या निमाई पंडित कह लीजिए, उसमें उस समय महाप्रभु का नाम चैतन्य महाप्रभु नहीं था, तो एक ब्राह्मण की तरह शादी हुई। मतलब ब्राह्मण के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो सूगी सूगी शादी हुई, ऐसे कह लीजिए। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च किए उन्होंने वहाँ पे। लेकिन जब महाप्रभु उधर जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, तब लक्ष्मी प्रिया उनसे विरह के कारण शरीर त्याग देती हैं। जब लौट के आते हैं तो सची माता बताती हैं आपकी पत्नी का देहांत हो गया। ठीक है। फिर कुछ समय के बाद फिर से विष्णु प्रिया से शादी तय होती है। तो अब कहे ये बुद्धिमंता खान कहते हैं, इस बार मैं राजा की तरह शादी कराऊंगा। पिछली बार तो हो गई सूखी सूखी शादी, इस बार नहीं। तो पूरा आप चैतन्य भागवत में वर्णन देखेंगे, खूब वर्णन है किस प्रकार से बड़ा एकदम राजा की तरह व्यवस्था किया बुद्धिमंत खान ने। और उस शादी में लोग, जो ब्राह्मण लोग थे, वह क्या कहते हैं उसको, भिक्षा देने के लिए आ रहे थे, डोनेशन मिल रहा था सबको। तो क्या करते, लाइन में लग रहे थे सब लोग। तो एक बार बस मान लो कुछ वटेवर, कुछ कपड़ा वपड़ा जो मिल रहा होगा, तो एक बार में एक व्यक्ति को इतना सामान दिया जाएगा, तो क्या करते, एक बार लेते फिर लाइन फिर लग के आ जाते। आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके। तो सबको उस प्रकार से बांटा जा रहा था। तो ये बुद्धिमंत खान भी उसमें वो भाग लिए थे दूसरी शादी में। उसका वर्णन है कि जो व्यक्ति महाप्रभु की शादी का वर्णन विष्णु प्रिया से सुनता है, उसकी शादी नहीं होती है। शादी के दुख से बच जाता है। तो हमने एटलीस्ट शॉर्ट में तो सुन लिया। उनकी वो सनातन मिश्र की पत्नी थी, सॉरी बेटी थी। बड़ा सुंदर वर्णन है चैतन्य भागवत में किस प्रकार से महाप्रभु की शादी विष्णु प्रिया से होती है, लेकिन अभी इतना समय नहीं यहाँ पे वर्णन करने का। साथ ही साथ एक बार महाप्रभु को वायु व्याधि हो गई थी। वायु व्याधि मतलब एक्चुअली प्रेम की वजह से हो रहा था, लेकिन बाहर रूप से बोल रहे थे, लोग सोच रहे थे कि उनको वायु की व्याधि। वायु व्याधि होती है मतलब हमारा प्राण क्या होता है,
प्राणवायु होता है ना, प्राणवायु से हमारा सब कुछ शरीर का कार्य चलता है, तो वो प्राणवायु डिस्टर्ब होती है तो शरीर में कुछ प्रॉब्लम आती है। तो महाप्रभु का तो दिव्य शरीर है, लेकिन ऐसा प्रस्तुत हो रहा था कि महाप्रभु बीमार हो रहे हैं। तो बीमार जो है वो क्या, वो वायु व्याधि के लोग के रूप में है, तो कह रहे हैं ना 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 ना, वो कुछ मेडिसिन दे दिए, मतलब बाह्य रूप से मेडिसिन दी ऐसे करके। भगवान को कोई व्याधि नहीं सता सकती है, लेकिन वो प्रेम के कारण उनको विकार हो रहे थे, तो बाहर के लोग कह रहे थे वायु वायु व्याधि है इत्यादि इत्यादि, तो बुद्धिमंत खाने से दिया था। साथ ही वो कीर्तन में रहते। हाँ, और आपको बताया था मैंने कि चंद्रशेखर आचार्य जी के घर पे महाप्रभु रुक्मणी का रोल अदा किए थे ड्रामा में। तो रुक्मणी जी के लिए सारे जो आभूषण थे वो भी बुद्धमंता खान लेके आए थे भगवान के लिए। और जब वह चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए जगन्नाथपुरी में गए थे, इस प्रकार से बुद्धिमंत खान का वर्णन हमने सुना। गरुड़ पंडित लय श्री नाम मंगल, नाम बोले विश्व जारे न करी बल। गरुड़ पंडित नाम के भक्त हुए जिन्होंने भगवान का पवित्र नाम जप करते ही रहते थे, और अपने नाम जप के बल से उनको एक सर्प ने काटा, फिर भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ा। आप समझ सकते हैं कि नाम की कितनी शक्ति है। कई बार लोग बोलते हैं हम नाम जप करते हैं तो हमको हमारे पर ईश्वर का प्रभाव क्यों नहीं होता, क्योंकि भी हम लोग नाम के प्रति अपराध करते हैं तो पूर्ण लाभ हम नहीं प्रस्तुत कर पाते, महसूस कर पाते। लेकिन जब नशे से नाम, शुद्ध नाम उच्चारण करने लग जाएगा तो उससे कुछ व्यक्ति छूने का नहीं। चैतन्य भागवत में इस बात का वर्णन है कि जिस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है उसको अग्नि, सर्प, ये सब कुछ परेशान नहीं कर सकते, कुछ प्रभाव भी डाल नहीं सकते। आप चैतन्य भागवत में देखेंगे कि नित्यानंद प्रभु तो मगरमच्छ के ऊपर बैठ जाते थे, गंगा जी में जाएंगे और मगरमच्छ के ऊपर बैठ जाएंगे। इट्स क्वाइट अमेजिंग, इज इट नॉट? अब बोलेंगे हरे कृष्ण बोलो। एक भक्त गदाधर दास वो नदी में चले जाएंगे, 3 दिन के बाद बाहर आएंगे, या जब कर रहे हैं तो पूरी 24 घंटे जब कर रहे हैं। तो अब क्या ये स्थिति कब प्राप्त होगी हमको तो नहीं पता, लेकिन कितने जन्म करोड़ों लगेंगे, लेकिन पता नहीं। लेकिन ये स्थिति बहुत अद्भुत है भगवान के नाम की। कम से कम हम अच्छे पथ पे तो है जहां पे इस प्रकार की अनुभूति आगे जाके कभी ना कभी प्राप्त होगी। तो ऐसे उन पर विष का बल नहीं लगा। गोपीनाथ सिंह एक चैतन्य दास, अक्रूर बोली प्रभु जारे कैला परिहास। गोपीनाथ सिंह नाम के महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के एक दास हुए जिनको अक्रूर बोल करके महाप्रभु से परिहास करते थे कि आप अक्रूर है, और वास्तविक रूप से वो अक्रूर भी थे। कई बार वर्णन हो चुका है कि जो कृष्ण लीला के पार्षद हैं वही चैतन्य महाप्रभु की लीला में फिर से आते हैं, तो अक्रूर थे। इनके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं गया तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये गौर गणोदेश दीपक के अनुसार वो अक्रूर ही थे। एक सेकंड, जगह जगह फाइल्स खुले। भागवती देवानंद वक्रेश्वर कृपाते, भागवतेर भक्ति अर्थ पाइला प्रभु हैते। इनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। एक और भागवत भक्त हुए भगवान महाप्रभु के, उनका नाम था देवानंद पंडित, और वक्रेश्वर की कृपा से, वक्रेश्वर पंडित की कृपा से भागवतेर भक्ति अर्थ पाइला प्रभु हैते, इस प्रकार से वो भागवत के अर्थ को, भक्ति परक अर्थ को समझ पाए। अब इसका अर्थ समझना चाहिए का मतलब था, वो थे कौन? बचपन से वो परम विरक्त थे, शादी नहीं किए थे, लेकिन भागवत की व्याख्या मात्र व केवल पांडित्य की दृष्टि से करते थे। यहाँ पे इसमें वर्णन है कि वह एक प्रोफेशनल रिसाइटर टाइप के थे, मतलब भले ही वो पैसे के लिए नहीं कर रहे थे, वो विरक्त व्यक्ति थे, लेकिन उनको श्लोकों की व्याख्या भक्ति परक नहीं होती थी। जबकि देखिए श्रीमद् भागवतम में भक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर परंपरा में ग्रहण नहीं करता है तो वो बात नहीं समझ पाएगा श्रीमद् भागवतम की। तो एक बार वह इस प्रकार से प्रवचन कर रहे थे और उनके प्रवचन को सुना श्रीवास ठाकुर जी ने। और श्रीवास ठाकुर जी तो शुद्ध भक्त हैं, वो भागवत के श्लोक सुनते ही उनको मूर्छा आने लगी, वो रोने लगे इस प्रकार से, तो मूर्छित भी हो गए। तो उनके शिष्यों ने, मतलब देवानंद पंडित के शिष्यों ने उनको पकड़ करके बाहर फेंक दिया। श्रीवास ठाकुर जी फेंक दिया, मतलब रख दिया, ऐसा ना फेंका ना हो, जो कि बाहर कर दिया, ऐसे करके बहुत अपराध कर दिया। तो महाप्रभु उनसे बहुत क्रोधित हुए, कह रहे तुमको भागवत का कुछ अर्थ ही पता नहीं। बेटा बेटा करके बोलते थे, बेटा वहां पे डेरोगेटरी होता है, बंगाली में आप कहेंगे ना, ए बेटा तू क्या बोलेगा, इस तरह से। तो ऐसा बोलते हैं कि तू क्या भागवत बोलेगा, तो कुछ तुम सुबह से शाम तक भागवत बोलते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में कोई एक रंच मात्र की सुख नहीं आ रहा, खुशी नहीं आ रही, क्योंकि तुम भक्ति परक व्याख्या नहीं करते। जिस 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 सिद्धांत से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो तुम कैसे प्रसन्न हो जाओ। ये बात अभी आप व्यासदेव जी की शिक्षा में भी सुनने वाले हैं, 3रे 4थे अध्याय को पढ़ रहे हैं ना, कि कह रहे हैं कि मैंने ऐसे शास्त्र लिखे हैं
जिसमें कर्म कांड ज्ञान कांड का वर्णन, और इन सब शिक्षाओं से न तो भगवान प्रसन्न होते हैं और न भक्त प्रसन्न होते हैं। प्रिया ही परमहंसा नाम अच्युताम है अतः प्रिय। जो परमहंसों को प्रिय हो वो सिद्ध शास्त्र, और भगवान को प्रिय हो वो शास्त्र जब मैं लिखूंगा तब मैं खुश होऊंगा। वो बात समझ रहे हैं? तो कि भगवान ही, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे, तो वो व्यक्ति भागवत बोल के कैसे प्रसन्न हो जाएगा? तो लेकिन एक अद्भुत बात ये थी कि उस समय देवानंद पंडित को चैतन्य महाप्रभु के प्रति कि ये भगवान कृष्ण है, ये श्रद्धा कोई बहुत प्रबल नहीं थी, और वो समझ भी नहीं पाए महाप्रभु डांट क्यों रहे हैं। ये भी देखिए माया भयंकर। तो आगे जाकर के एक बार वक्रेश्वर पंडित, आपने सुना ही था ना कि नाचने में बड़े एक्सपर्ट थे। कोई किसी को याद है कितने घंटे नाचते थे नॉन स्टॉप? वो जब कीर्तन होता था तो कितने घंटे नाचते थे? मोहित प्रभु को पता है देवानंद पंडित के बारे में? देवानंद के बारे में नहीं पूछ रहा हूं मैं, देवानंद पंडित के बारे में सोच रहा हूं। खैर, आपके जमाने में तो देवानंद भी आपने जानते नहीं होंगे, लेकिन देवानंद पंडित की बात कर रहे हैं। तो देवानंद सॉरी वक्रेश्वर पंडित की बात करते हैं। वक्रेश्वर पंडित के बारे में किसी को पता है यहाँ पे कितने घंटे नाचते थे नॉन स्टॉप? 72 आवर्स, 3 दिन नॉन स्टॉप वो नाच सकते थे। आपको याद हो, हम लोग इसके बारे में, उनके बारे में श्रवण किए थे कि उनकी क्या प्रार्थना थी महाप्रभु से। महाप्रभु ने कहा तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे 10,000 गंधर्व दे दीजिए ताकि वो गाएं और मैं नाच सकूं। और वो अनिरुद्ध जी के अवतार हैं। तो ये आप अगर नहीं याद हो कोई बात नहीं, फिर से याद दिला रहा हूं। तो वक्रेश्वर पंडित जी इस प्रकार से नृत्य कर रहे थे और उनको देख करके देवानंद पंडित बहुत प्रभावित हुए। तो कुछ लोग ऐसे भीड़ इनके किनारे इकट्ठे हो रही थी और वो बेहोश होकर गिर रहे थे वक्रेश्वर पंडित जी। तो देवानंद पंडित उनको संभाले। तो जिस प्रकार से उन्होंने सेवा करी तो वक्रेश्वर पंडित जी बड़े खुश होकर उनके सर पे हाथ रख दिए कि कृष्ण भक्ति हो तुम्हारा, मतलब तुम्हारी कृष्ण भक्ति हो जाए। तो भले अपराध किया था लेकिन इतने महान वैष्णव का आशीर्वाद मिल गया तो उनके अपराध का मार्जन हुआ। आगे जाकर वो समझ पाए। आगे जाके बहुत अच्छी प्रार्थना लिखते हैं कि बंगाल के इन वैष्णव को मेरा प्रणाम है, मेरा को उनके प्रति अपराध क्षमा कर दीजिए। उड़ीसा के उधर के भक्तों के प्रति कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा कर दीजिए। हाँ, मतलब उनका अब समझ में आ गया कि वैष्णव की कृपा क्या होती है। तो ये समझ लेना चाहिए। जैसे हम लोगों ने सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में सुना था कि जब गोपीनाथ आचार्य जी की कुछ कृपा हुई, कुछ भर्सना किए, तो महाप्रभु उनकी इच्छा थी कि ये भी समझें, तो फिर महाप्रभु की कृपा उनके पर होती है इस प्रकार से। तो ये देखिए, भगवान सामने हो तो भी अगर व्यक्ति अपराधी तो समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए, और ये भी नहीं समझ पाएगा कि अपराध क्या कर रहा है, ये भी दिक्कत है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी कठिन वाली बात है, थोड़ी डरावनी बात भी है कि अपराध जब होता है तो उसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखता है। वो चंद्रमा की तरह धीरे धीरे व्यक्ति कम होता जाता है, उसमें भक्ति में कम हो जाता है। तो इसलिए मैं इसे विचार कर रहा था कि अनुगत्य होना बहुत जरूरी है। भाई मान लो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे से अपराध हो रहा है, लेकिन अगर मैं अब किसी गुरु के मार्गदर्शन में चल रहा हूँ तो वह बता देंगे कि हाँ मेरे से अपराध हो रहा है, और मैं उनकी बात सुनूंगा क्योंकि उनका मैंने शरण ग्रहण की। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर एक हाथ से प्रणाम करते हैं तो ये अपराध है भगवान के प्रति। तो अगर हमारे टीचर बोल रहे हैं और हमारा कुछ शरणागति है या कुछ इतना तो है, कम से कम टीचर की बात सुनेंगे कभी कभी। तो अगर एक बार बोलेगा भाई एक हाथ से प्रणाम मत करो, दोनों हाथ से करो, तो आदमी करेगा। अगर बोलेंगे भाई दोनों हाथ से मत खाओ, एक हाथ से खाओ, तो करेगा। डज इट मेक सेंस? और अगर कोई व्यक्ति सोचता है नहीं मैं तो खुला छुट्टा घूम रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सब जानता हूं भक्ति में, तो वो अपराध भी करेगा तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है उसको। और अगर कोई बोलेगा तो समझेगा भी नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि महाप्रभु ने बोला भी उसको, लेकिन समझ में नहीं है कि महाप्रभु गुस्सा क्यों कर रहे हैं। आप सोचिए, महाप्रभु साक्षात डांट रहे हैं, फिर भी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी गलती क्या है। तो टू मच हो गया कि नहीं हो गया? भगवान सीधे डांट रहे हैं, आज तेरी भागवत फाड़ दूंगा मैं। 80 शब्द है चैतन्य भागवत में, आज इसकी भागवत फाड़ दूंगा मैं। तो भक्त संभालते महाप्रभु। तो ये वक्रेश्वर पंडित की कृपा से भागवत के भक्ति के अर्थ को समझ पाए और उसका हाँ यहाँ पर बता रहे हैं कि ये भागुरी मुनि के अवतार थे गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार, और वह नंद महाराज के यहाँ पे सभा पंडित थे और वैदिक शास्त्रों को पढ़ाते थे, बोलते थे। तो आपको सब उनके प्रति कोई नेगेटिव भावना नहीं रखनी चाहिए। देखिए, जब महाप्रभु आ रहे हैं तो अपनी लीला के द्वारा वो बहुत सारी शिक्षा दे रहे हैं। ये भागुरी मुनि भी भगवान के नित्य पार्षद हैं, लेकिन ड्रामा में किसी को तो कोई रोल करना पड़ेगा ना। नहीं समझ रहे? तो हाँ, तो ये नेगेटिव पॉइंट से भी सिखा रहे हैं कि देखो भाई, जब नंद महाराज के यहाँ वैदिक शास्त्र बोल रहे होंगे तो ना वहां पर कुछ भक्ति से विरुद्ध कुछ बोल रहे होंगे, लेकिन यहाँ इस प्रकार से भगवान उनको ड्रामा में पार्ट दिए हैं कि भाई तुमको देवानंद पंडित के रूप में से कार्य करना है।
तो भक्ति से विरुद्ध बातें बोलोगे और मैं डांट लगाऊं तुम, ताकि अन्य लोग समझ सके। ठीक। खंडवासी मुकुंद दास श्री रघुनंदना कर हरिदास चिरंजीव सुलोचन ए सब महाशाखा चैतन्य कृपा धामा प्रेम फल फूल करे यहाँ तहाँ दान। तो खंडवासी एक स्थान है नवद्वीप में, खंडवासी थे मुकुंददास और उनके बेटे श्री रघुनंदन, नरहरिदास, चिरंजीव और सुलोचन, सबके नाम है। ये महाशाखा है, मतलब महान भक्त हुए। और चैतन्य कृपा धाम, चैतन्य महाप्रभु की कृपा के स्थान थे। धाम समझते हैं, अबोर्ड, स्थान। प्रेम फल फूल करे जहां तहां दान, इन सब ने प्रेम के फल और फूलों को इधर उधर बिना किसी भेदभाव के दान किया। इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत सुंदर सुंदर लीला है। एक तो ये है कि मुकुंद दास जो है ये वृंदा देवी के अवतार है, स्वयं वृंदा देवी के अवतार है। देवी हैं तो यहाँ देव कैसे होगा? ये सब आपको यहाँ पे नहीं घटित रखना चाहिए, सोचना चाहिए। और वृंदा देवी हैं, लेकिन जैसे अभी रूप गोस्वामी जी रूप मंजरी हैं, लेकिन यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी के रूप में। तो वृंदा देवी जो सारी लीलाओं का संपादन करती हैं, सभी को सेवा देती हैं गोलोक में, वह मुकुंद दास के रूप में हुए। और उनके बेटे हुए रघुनंदन ठाकुर। इनके बारे में कुछ लिखे हैं? रघुनंदन ठाकुर जी के बारे में लिखा नहीं है कि वो क्या थे, लेकिन कुछ लीलाएं हैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ। रघुनंदन दास, रघुनंदन ठाकुर हैं कि रघुनंदन दास? नहीं, वही तो है रघुनंदन दास, उनको रघुनंदन ठाकुर भी कहते हैं, इनके बेटे का नाम था। इनके बारे में बड़ी सुंदर लीला है, मुकुंद दास के बेटे। हाँ, एक बार महाप्रभु ने उनसे पूछा, मुकुंद दास से, रघुनंदन के पिता आप हैं कि आप रघुनंदन आपका पिता है? ये क्या प्रश्न है? ये भी चैतन्य चरितामृत में आगे कहीं पढ़ने वाले हैं। महाप्रभु कहे कि रघुनंदन आपके पिता हैं कि आप रघुनंदन के पिता हो? तो मुकुंद दास ने कहा, रघुनंदन मेरा पिता है क्योंकि यह मुझसे भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है। महाप्रभु ने कहा, हाँ। अब इस समय में क्या लीला हुई थी जरा सुनाता हूं आपको। मुकुंद दास भोग लगाते थे भगवान को रोज। एक दिन वो कहे कि अपने बेटे को बोले कि तुम आज भोग लगा देना भगवान को। तो उनको ये विश्वास था कि भगवान खाते हैं, सहज विश्वास था भगवान खाते हैं। तो लड्डू लेके सामने रख दिए और कहा खाओ। अब भगवान खा ही नहीं रहे थे, खा ही नहीं, रोने लगे, देखो तुम अगर नहीं खाओगे तो मैं भगवान से, अपने पिताजी से कंप्लेन कर दूंगा। फिर सोचे कभी भगवान नहीं खाए, तो बोले अच्छा मतलब पिताजी से खाओगे, मेरे से नहीं खाओगे? मैं आज ठीक से नहीं लगा रहा हूँ भोग, इसलिए नहीं खाओगे। फिर खूब रोने लगे तो कृष्ण खा ली। जब लौट के मुकुंद दास जी आते हैं तो कहते हैं कहाँ है प्रसाद? कहते तो कृष्ण ने सब खा लिया। तो समझा कि लग रहा बच्चा ही खा लिया, और ऐसा करके तो होता नहीं है, भगवान तो खाकर वापस रख देते हैं इसे। तो अगले दिन कहा ठीक है फिर से भोग लगाओ। तो फिर से जब रघुनंदन भोग लगाने लगे तो वो देख रहे थे छुप के। तो जैसे कृष्ण हाथ बढ़ाए, वो तुरंत उनका हाथ से पकड़ने के लिए हुए, तो तुरंत उसी पोस्ट में भगवान फ्रीज हो गए। अब वो डेटी कहाँ है मैं नहीं जानता, लेकिन इस प्रकार से आप देख सकते हैं रघुनंदन ठाकुर जी की कितनी महान भक्ति थी। ये है। हाँ, छोटे होंगे, कितने भी साल के रहे हो, छोटे थे, बहुत छोटे थे। नरहरिदास जी ने ही लिखा है एक ग्रंथ से कहते हैं भक्ति रत्नाकर, बहुत महान ग्रंथ है। उसके लिखा चिरंजीव सुलोचन के बारे में जानता नहीं, लेकिन ये महान सब भक्त हैं, इनका वर्णन यहाँ पे आया। कुलीन ग्रामवासी सत्य राज रामानंद यदुनाथ पुरुषोत्तम शंकर विद्यानंद। कुलीन ग्रामवासी थे, उनमें से सत्यराज खान उनका नाम हुआ, सत्यराज खान, रामानंद, यदुनाथ, पुरुषोत्तम, शंकर और विद्यानंद। इनके बारे में कुछ वर्णन है तो मैं देखता हूं। नहीं, कोई वर्णन नहीं। वाणीनाथ वसु आदि यत ग्रामी जन सबई चैतन्य भृत्य चैतन्य प्राण धन। और वाणीनाथ वसु इनका नाम रखकर जितने भी ग्रामी जन, मतलब जितने भी गांव के लोग थे, सभी चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे। चैतन्य महाप्रभु ही उनके प्राण धन थे। ठीक है। चैतन्य भृत्य, ये आप एक अन्य जगह भी आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में कि कृष्ण दास भी कह दिया,
तो ये बहुत बड़ा गुणों का वर्णन हो गया। कृष्ण दास समझ रहे हैं, चैतन्य भृत्य, चैतन्य दास किसी को कहा जा रहा है तो आगे वाली लाइन समझ लेना चाहिए, चैतन्य प्राण धन। प्राण समझ रहे हैं, जैसे हमें प्राण बड़े प्रिय होते कि नहीं, हम सबको अपने प्राण प्रिय हैं, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको प्रिय हैं। चैतन्य दास या कृष्ण दास होना इतनी आसान बात नहीं है। भगवत प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति ही वास्तविक रूप से चैतन्य दास कहा जाएगा, यानी कि वह कभी भी इंद्रियों का दास नहीं है, कभी भी वह माया का दास नहीं, कभी भी। इट्स नॉट एन इजी थिंग टू बिकम रियली चैतन्य दास और कृष्ण दास। आपको याद ही होगा, प्रभुपाद से पूछा गया था कि आप भगवान हैं क्या, तो ने कहा नहीं, मैं भगवान का दास हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं 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 नहीं, मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं भगवान का दास बनना बहुत बड़ी बात है, मैं भगवान का दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, दासों के दासों का दास बनना सबसे बड़ी उपलब्धि। तब हम भक्ति के वास्तविक सुख का अनुभव कर पाएंगे। इसको तो हम लोग अद्वैताचार्य जी के गुणगान सब सुन ही चुके हैं, दासत्व की भावना हाईएस्ट है। अब देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा इनके बारे में कुछ वर्णन नहीं, तो ये विशेष नहीं है। देखिए महाप्रभु क्या वर्णन कर रहे हैं। प्रभु कहे कुलीन ग्रामे ये है कुकुर, से मोर प्रिय अन्य जन रहु दूर। समझ में आया? महाप्रभु कहते हैं कि कुलीन ग्राम किया जो कुत्ता भी है वह भी मुझको प्रिय है। तो अन्य लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप लोगों को पता, हल्का सा स्टेटमेंट लग रहा होगा, कुत्ता कौन सी तपस्या की है भाई बताइए? कुत्ता कोई तपस्या करता? अच्छा बताओ, कुत्ता गांव में होता है तो क्या करता है? ये भी नहीं पता है। कोई, मैं भागवत के कोई सिद्धांत पूछ रहा हूं क्या? कुत्ता कहीं भी रहता है तो क्या करता है? इधर से भौंकेगा, कूदेगा, इधर जाएगा, आएगा, दौड़ के जाएगा। एक और काम जो करता है वो आप लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, क्या करता है वो? हाँ, गंदगा करता है, वफादार, सिक्योरिटी। और एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आप भूल रहे हैं, भौंकता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो आप, वह है घर पे जा करके वहां का जो झूठा खाना वाना जो कुछ भी है वह जरूर ग्रहण करता है। ये बात आप मिस कर दी ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और जनरली आप देखेंगे कुत्तों के प्रति वहां के जो लोग होते हैं वो सहज रूप से कुछ एक प्रेम सा होता है, मतलब वफादार है कि हमारा सेवक है, ये भावना रहती है। और अधिक कोई कुत्ता सेवा कर नहीं सकता है, हरे कृष्ण भी नहीं बोल सकता है, लेकिन केवल वैष्णव का उच्चिष्ट खाता होगा। इस कारण से महाप्रभु कह रहे हैं कि ये कुलीन ग्रामेर ये होय कुकुर से मोर प्रिय अन्य जन रहु दूर। तो कुलीन ग्रामवासी कितने प्रिय होंगे उसकी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। मेक सेंस? हाँ हाँ, नहीं मैं बोल रहा हूं कि कितने ये इसे समझ लीजिए, इसलिए अन्य जन रहु दूर। तो भले महाप्रभु बाहर रूप से सन्यासी हैं तो महाप्रभु मतलब ऐसे माता जी लोगों से दूर रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो भक्तों से प्रेम नहीं करते, सभी से प्रेम करते। आप आगे सुनेंगे अंत्यलीला में दमयंती जो बनाती थी उस भोजन को महाप्रभु बड़े प्रेम से ग्रहण करते थे, बहुत प्रेम से ग्रहण करते थे। दमयंती, हाँ दमयंती, रघुनाथ की बहन। तो ये भगवान प्रेम ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे कुलीन ग्रामवासी जितने भी, कुकुर यानी कुत्ता भी प्रिय था। महाप्रभु हमारे गुरु महाराज सामने बोल रहे थे, the servant of a pure devotee does not have to do very big tapasya. He has to just remain servant of a pure devotee. That is his tapasya. कुछ समझ रहे हैं मेरी बात? प्रभुपाद जी के अनुगत्य जितने भी भक्त हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान के पास पहुंच जाएंगे। बस हम उनके अनुगत्य में रहना है, जिससे प्रभुपाद जी प्रसन्न हो, गुरु महाराज प्रसन्न हो, वैसा कार्य करना है, बस इतना देखना है। बस समझ रहे हैं ना मेरी बात? जैसे अगर मैं अभी राधा कुंड चला जाऊं तो प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे क्या? बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। मैं प्रचार छोड़ दूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कुछ पॉइंट्स में बोल रहा हूं, जैसे प्रभुपाद बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे। मैं प्रचार छोड़ दूं, भक्ति करना छोड़ दूं, प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। एक एक पॉइंट आप पकड़ सकते हैं। तो भगवान या भक्ति में 16 माला नहीं जप करूं, अपने मनगढ़ंत तरह से कुछ करूं तो प्रभुपाद जी प्रसन्न नहीं होंगे। सो वी शुड रिमेंबर कि हम कोई बहुत बड़ी साधना नहीं कर रहे। हमारी सेवा साधना ये है कि हम प्रभुपाद जी को और गुरु महाराज को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दैट्स इट। समझ रहे हैं मेरी बात? कभी अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम बहुत साधना कर रहे हैं। हमसे प्रभुपाद जी जो लिखित में बुला रहे, वो लोग 128 माला भी करते, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो 128 माला और बहुत माला करने वाले लोग भी हैं, लेकिन हम उनसे कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। हमारा आश्रय प्रभुपाद जी की धोती है। समझ रहे? प्रभुपाद जी कैच माय धोती एंड आई विल टेक यू बैक टू गॉड।
समझ रहे इसका अर्थ? चार चार नियमों का पालन करना, 16 माला का जप करना और कृष्ण भावना के इस परिवार को बढ़ाना। क्या योग्यता, खाली इसमें विचार, क्या योग्यता है कुत्ते की? कोई योग्यता नहीं है, बस उसके प्रति आत्मभाव है कि भाई कुत्ता हमारे गांव का है, इतना ही तो है। हमारे गौशाला में कुत्ता घूमता रहता है कि नहीं? ये भाव याद है, हमारे गौशाला का कुत्ता है, बस इतना ही भाव होता है ना, और तो कुछ नहीं होता है। वो कुछ सेवा भी नहीं करता है ना। जैसे कि उसकी शायद एक शी डॉग है गौशाला की, उसके बच्चे किसी ने मार दिए थे, तो इसे मेरी माता जी को दुख हो रहा था कि यार इसके बच्चे मार दिए, अन्य भक्तों को भी दुख हुआ कि बच्चे मार दिए। तो कुछ हल्का सा भी प्रेम है भक्तों का तो उसका उद्धार हो जाएगा। उसको आप महाप्रभु की लीला में आगे भी सुनने वाले हो। शिवानंद सेन का हल्का सा एक प्रेम हो गया एक कुत्ते के प्रति, प्रेम कहिए या दया कह लीजिए, तो उसकी वजह से महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके भगवान के धाम चला गया, वैकुंठ चला गया। एकदम स्पष्ट वर्णन है। ये बड़ा अद्भुत ग्रंथ है जो एकदम हिला देता है चैतन्य, ये एकदम हिला देने वाला बात बोलता है चैतन्य चरितामृत, एकदम हिला देने वाली बात। तो ये मैं इसलिए ठहर के यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वैष्णवों के अनुगत्य को स्वीकार करना चाहिए बस, और कोई बहुत बड़ी साधना हमको करने की जरूरत नहीं। कुलीन ग्रामीण भाग्य कहे ना जाए, शुकर चराए डोमस से ह कृष्ण गाए। कह रहे हैं कुलीन ग्राम के वासियों का भाग्य का कुछ कह नहीं सकते आप। कह रहे हैं शुकर चराए डोम, डोम मतलब जो मतलब शूद्र से नीचे जाति का व्यक्ति है, तो शुकर चराए, शुकर मतलब सुअर चराने वाला डोम। डोम का अनुवाद प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, क्या लिखे हैं वहां पे? डोम मतलब स्वीपर, झाड़ू मारने वाला व्यक्ति जो सुअर चराता है वह भी हरे कृष्णा बोलता है, वह भी वैष्णव है। ये कुलीन ग्राम के वासियों का सौभाग्य है। इस पे मैं एक बात तो यही सोच रहा था कि जैसे यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई व्यक्ति चाहे कैसे भी कार्य को कर रहा है, सुअर भी क्यों ना चरा रहा हो, सुअर चराना है, दैट्स क्वाइट अमेजिंग। सुअर चराना कोई बहुत, वैसे आपने देखा है सुअर चराते हुए लोग? हाँ, तो सुअर चराना, सुअर चरता भी किन वस्तुओं के ऊपर, ये भी आप सोच लीजिए। तो यानी कुकुर पसंद प्रिय है तो उसका मतलब सुअर भी प्रिय होगा कुलीन ग्रामवासी का, सभी कुछ प्रिय होगा, है ना। वह भी कृष्ण का नाम उच्चारण करता है। मैं इस पे जब पढ़ रहा था तो विचार कर रहा था कि जो भी कृष्ण का नाम उच्चारण करता है वो बड़ा भाग्यवान है। अब हमें लगता है कि हमारे जूम के कार्यक्रम में कोई सुअर चराने वाला तो नहीं है, और आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब लोग अच्छे परिवार से हैं और हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, तो कितना प्रिय हो जाएंगे महाप्रभु को, भगवान को। ये बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। अब अगली शाखा का वर्णन हो रहा है। अनुपम वल्लभ श्री रूप सनातन, तीन शाखा वृक्षेर पश्चिमे सर्वोत्तम। अनुपम वल्लभ श्री रूप सनातन, ये तीन शाखा वृक्ष की थी। पश्चिम शाखा, पश्चिम दिशा की शाखा थी और ये सर्वोत्तम थी। तो ये बता रहे हैं कि श्रील रूप गोस्वामी के बारे में तो आप जानते हैं। श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य थे। और अनुपम वल्लभ मतलब अनुपम उनका नाम था, वो जीव गोस्वामी जी के पिता थे, और उनका नाम पहले वल्लभ था, उसके बाद महाप्रभु ने उनका नाम अनुपम दिया था। और उनको बोला भी था कि अनुपम तुम कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण का नाम उच्चारण करो। लेकिन कहा नहीं, मैं अपने सर को रघुनाथ मतलब भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर चुका हूं, वहां से हटा नहीं सकता, वो मेरे लिए बहुत कठिन होगा। तो महाप्रभु ने उनकी राम भक्ति को उसकी सराहना करी, और वो उसमें तात्पर्य में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से वह जानती थे, भले ही वह भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते थे, लेकिन वो जानते थे कि जो जिन रघुनाथ जी की पूजा करते हैं वो चैतन्य गोसाई वही रघुनाथ है, उनमें कोई भेद नहीं है। ये बात बोल रहे थे। उसके बाद सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी के बारे में बताया गया, ये तो बड़ी प्रमुख शाखा है। और टीका में बताया गया कि रूप गोस्वामी जी रूप मंजरी हैं और सनातन गोस्वामी जी रति मंजरी हैं या लवंग मंजरी हैं। इनके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि इनके बारे में पूरे चैप्टर के चैप्टर हैं। तो इसलिए ज्यादा व्याख्या भी हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मतलब आज दोनों प्रमुख आचार्य हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के, और हम सब लोग तो रूपानुगा ही कहे जाते हैं, श्रील रूप गोस्वामी जी के अनुगत में चल रहे हैं। तो ये सब बातें हैं, इनको यहाँ पे आपको विशेष बातों को तो मैं कुछ यहाँ पे नहीं रख रहा इधर। बस वहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि हर भक्त एक विशेष कार्य करता है। सनातन गोस्वामी जी ने ग्रंथ लिखे और कुछ विशेष मंदिरों का निर्माण किया, रूप गोस्वामी जी ने कुछ विशेष ग्रंथ लिखे।
हर भक्त से महाप्रभु ने कुछ उनको शक्ति प्रदान करके विशेष विशेष कार्य कराए। मैं जानबूझ करके श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बारे में अधिक नहीं कह रहा हूँ, ताकि उनके लिए हम आगे मौका मिलेगा, पूरा अध्याय के अध्याय हम सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तार मध्य रूप सनातन बड़ा शाखा, अनुपम जीव राजेंद्रादि उप शाखा। उनके मध्य में रूप और सनातन बड़ी शाखा है, और अनुपम और जीव, जीव अर्थात श्रील जीव गोस्वामी, और अनुपम उनके पिता राजेंद्र। राजेंद्र कौन है, मैं ध्यान नहीं दिया कल। राजेंद्र जी कौन है? राजेंद्र जी भी कोई शाखा होंगी, इनका नाम मैं उनके बारे में मैं ध्यान नहीं दिया कि कौन है वो। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे प्रभु तात्पर्य में बताते हैं, वो मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि जीव गोस्वामी जी विलास मंजरी गोपी हैं। कुछ कुछ नाम याद हुए। रूप गोस्वामी थे रूप मंजरी, और सनातन गोस्वामी थे लवंग मंजरी या रति मंजरी, और जीव गोस्वामी जी विलास मंजरी। एक बात आप सोचिए कि 500 साल पहले महाप्रभु आए और उनके कितने गुह्य पार्षद आ रहे हैं, जो गोलोक में मंजरी स्वरूप हैं, एक नित्य सेवा में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं, जैसे भी उनका स्वरूप है, वो आ रहे हैं और हम उस संप्रदाय में हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, इज इट नॉट? आप कोई प्रश्न कर रहा है कि मंजरी का अर्थ क्या होता है? देखिए, श्रीमती राधा रानी है और 8 सखियां हैं, और उसके बाद बहुत सारे सखियों का समूह होता है। उसमें मंजरियां जो होती हैं वो 12-13 साल की उम्र की होती हैं, और वह भगवान भगवान राधा कृष्ण की अंतरंग लीला में प्रवेश करने वाली होती है। लेकिन वो है सीधे कृष्ण भगवान से उस प्रकार से आदान प्रदान नहीं करते कोई सखी करेंगे। उनकी उम्र थोड़ी छोटी होती है, 11 साल 12 साल की होती है, लेकिन वह छोटी बच्ची के रूप में रहते हैं। लेकिन वो प्रवेश करती हैं, और उनको सब जो अंतरंग लीला भी है राधा कृष्ण की, उस पर प्रवेश कर सकती है। तो एक बड़ी अद्भुत बात है, इससे बहुत सारी शिक्षा मुझे प्राप्त होती है। एक तो ये है कि श्रील जीव गोस्वामी जी स्वयं क्या है, विलास मंजरी हैं, और वह कितना तत्व का व्याख्यान करते हैं बताइए। तत्व संदर्भ, क्रम संदर्भ, भागवत संदर्भ, प्रीति संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, 6 संदर्भ बड़े लिखे हुए, जिसके ऊपर पूरा पूरा एक स्कूल है बनारस में। तो यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो भगवत प्रेमी हैं उनको तत्व का कोई ज्ञान नहीं होता, या वो तत्व की चर्चा नहीं करते। ये शिक्षा मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मिली श्रील जीव गोस्वामी जी के संबंध में। और ऑब्वियसली रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी बिना तत्व को, विज्ञान को, कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को समझ करके बिना समझे कोई कहे कि मैं कृष्ण का प्रेमी हो गया हूं, तो ये बहुत मूर्खता होगी। ऐसा होता नहीं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। वो कहते हैं कि ये अनुपम जी के बेटे थे श्रील जीव गोस्वामी जी, और उन्होंने वे नवदीप। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात की, नित्यानंद प्रभु ने, साक्षात नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी जी को हाथ पकड़ करके नवदीप मंडल की जो परिक्रमा होती है वो कराई। जो क्या कहते हैं उसको, नवदीप तो कहते हैं, नवदीप मंडल, नवदीप मंडल कहते हैं, नहीं नहीं कुछ को नवदीप 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 परिक्रमा कराई। 9 दीप जो है, 9 दीप जो मायापुर के हैं, मायापुर इत्यादि जो भी है, वह नवदा भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनका दर्शन स्वयं नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को हाथ से पकड़ कर कराया। वैसे आज तक मैं एक ही बार पढ़ा हूं, फिर से पढ़ने की इच्छा, मैं सोच रहा हूं पुस्तक खरीद लेंगे। नवदीप धाम महात्म्य, ये भक्ति ठाकुर जी लिखे हैं, उसमें वर्णन कह रहे हैं किस प्रकार से हाथ पकड़ कर श्रील जीव गोस्वामी जी को नित्यानंद प्रभु दर्शन कराए। तो आप समझ सकते हैं जीव गोस्वामी जी कितने प्रिय होंगे। और उसके बाद वे बनारस आते हैं, वहाँ मधुसूदन वाचस्पति से अपने संस्कृत में पढ़ाई करते हैं। फिर वृंदावन में श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी से शरण में जाते हैं। कुछ मैं कुछ कहानी भी सुनाऊंगा। और बहुत सारे वो ग्रंथ लिखते हैं, इसमें नाम लिखा है हरिनामामृत व्याकरण, सूत्र मालिका इत्यादि, बहुत सारे ग्रंथ यहाँ पे लिखे गए हैं। सुना है कि 4 लाख श्लोक श्रील जीव गोस्वामी जी ने लिखे थे, 4 लाख। सेम व्यासदेव जी भी 4 लाख लिखे थे, इस प्रकार से तो है इन लिखा था। हाँ, एक और विशेष घटना हुई थी, जब जीव गोस्वामी जी थे यहाँ पे वृंदावन में, साक्षात उपस्थित थे, तो श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और दुखी कृष्णदास, इनको उन्होंने ग्रंथों के संग, गोस्वामी ग्रंथों के संग भेजा कि बंगाल जाकर के आप प्रचार करो। बहुत लंबी कथा है, उधर तो हम जाएंगे नहीं इतना। लेकिन हुआ ये कि रास्ते में डकैतों ने आकर के वो ग्रंथ चुरा लिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर और दुखी कृष्णदास, जिनका नाम था, क्या नाम था,
दुखी कृष्णदास का नाम बाद में चेंज हो गया था ना, सा से नाम था ना, क्या नाम था? अरे सुखी नहीं, हाँ बस स्पेकुलेट कर दो। दुखी कृष्णदास, श्यामानंद प्रभु, यस यस। तो श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर जी को श्रीनिवास ठाकुर आचार्य ने कहा कि आप आगे जाओ और मैं यहाँ पे ग्रंथों को वापस लाने का प्रयास करता हूँ। बिहार के पास में एक राजा था, उसका नाम था भीरम भीर, वो एक नंबर का डकैत था, तो उसने चुरा लिए थे। तो फिर श्रीनिवास आचार्य किसी तरह से उसको वापस, ग्रंथों को वापस लेके आते हैं और आगे प्रचार होता है। उसकी लंबी कथा है, वो अलग से सुनाया जाएगा। शिला जी गोस्वामी, हाँ, और उन्होंने रामचंद्र सेन को रामचंद्र कविराज और गोविंद, उनके भाई थे, उनको भी गोविंद कविराज की उपाधि दी थी। वह सारे गौड़ी वैष्णव के लीडर थे जब वो थे, कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का तिरुभाव जब हो गया तो जितने भी वैष्णव थे उनके आचार्य, सिरमौर आचार्य, शिरोमणि आचार्य थे शिला जी गोस्वामी पाद। बहुत अद्भुत है। एक बहुत सुंदर बात थी, उसमें लिखा हुआ है कि जो कोई भी वृंदावन आता उसके प्रति जीव गोस्वामी बहुत, मतलब जो भी वैष्णव आते उनके प्रति बड़े दयालु होते, उनके प्रसादम और उनके रहने की व्यवस्था करते। और हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी जो भी राधा कुंड और गोविंद कुंड की जो उद्धार करवाए थे, तो जो भी धन आया था वह भी उन्होंने जीव गोस्वामी जी के सुपुर्द कर दिया था कि आप इसका मैनेजमेंट की, हम नहीं कर सकते, हमारे संभव नहीं है। तो जीव गोस्वामी जी ने व्यवस्था कराई थी कि इस प्रकार से सारा राधा कुंड और श्याम कुंड का जीर्णोद्धार कह सकते हैं वो। हाँ, नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर जीव गोस्वामी नहीं थे, फाइनेंस मिनिस्टर तो सनातन गोस्वामी थे। ठीक है। कुछ बात प्रपाद एक और कह रहे हैं यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट है सुनने के लिए हमारे लिए, कि कुछ सहजिया लोग शिला जीव गोस्वामी के ऊपर कुछ आक्षेप करते हैं जो कि हमारी भक्ति के लिए अच्छे नहीं है, तो उसको हमें श्रवण कर लेना चाहिए। कदाचित कोई बोले तो आप उसको उत्तर दे सकते हैं। एक बात ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति था, उसने आकर के वो सबसे वाद विवाद कर रहा था, और वह आया वृंदावन में, उसने कहा सबसे बड़े पंडित कौन है, तो सुना शिला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो उनके पास कहा कि आप साइन करो कि आप मुझसे हार गए हो, नहीं मुझसे शास्त्रार्थ करो, और नहीं तो आप साइन करो इस पेपर पे कि आप मुझसे हार गए हो। तो रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद बोले, ये मूर्ख से क्या भिड़ना है, फालतू में टाइम बर्बाद करेगा, ठीक है साइन करते, हम हमसे हार गए करके। अब जब ये अब अगला कौन चैंपियन है, तो कहा जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी जी के पास वो जब गया तो कहा कि आप या शास्त्रार्थ करो और नहीं तो आप ये स्वीकार करो कि आप हार गए हैं। देखिए आपके जो चाचा जी हैं, चाचा जी, ताऊ जी, जो भी कह लीजिए, तो वह तो सब ही मान लिए हैं हमको। तो अब जीव गोस्वामी जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा अरे ये रूप गोस्वामी जी हराएगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं तुमसे शास्त्रार्थ करूंगा। तो शास्त्रार्थ किया और मैंने सुना कि 7 दिन लगा उसको हराने में। हमारे गुरु महाराज कह रहे थे आप लोगों को विचार करना चाहिए कि वह व्यक्ति भी कोई कमजोर नहीं था। क्योंकि जीव गोस्वामी जी के सामने 7 दिन टिकना ये कोई बहुत बड़ी बात है कि नहीं। लेकिन अंततोगत्वा उसको हरा दिए। जीव गोस्वामी जी पे लोग आक्षेप करते हैं, देखो तृणादपि सुनिचिना होना चाहिए ना, और वह अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उससे वाद विवाद किए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर स्वयं की अपमान हो रहा हो तो वैष्णव को सहन कर लेना चाहिए, जैसे कि शिला रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने किया। लेकिन अन्य वैष्णवों का, गुरु का, भगवान का कोई अनादर करता है तब व्यक्ति को सहन नहीं करना चाहिए और उसका यथा योग्य उत्तर देना चाहिए, नहीं तो हम उस वैष्णव अपराध के भागी बन जाते हैं। या तो उस स्थान को छोड़ दीजिए, और नहीं तो नहीं। पहला चीज है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है और हमारा चुप कराने का सामर्थ्य है युक्ति के द्वारा, तो चुप करा देना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर वहां से हट जाइए। तो अब जीव गोस्वामी जी के पास का सामर्थ्य नहीं था, बताइए, था, तो इस समय अगर वो हट जाते तो वह गलत बात होती। तो इसलिए उन्होंने वैष्णव धर्म का पालन किया और उन्होंने उस व्यक्ति को हराया। अपनी कोई उनकी इच्छा नहीं थी कि मुझे बड़ा स्कॉलर के रूप में जाना जाए, अपितु वो केवल उस रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद की प्रतिष्ठा को बनाकर रखने के लिए, प्रतिष्ठा नहीं कहना चाहिए, उनका सम्मान की रक्षा के लिए किया था। हाँ, मुझे पता है, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन जीव गोस्वामी जी गलत नहीं किए थे, ठीक है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इस बात। दूसरा आक्षेप है जो करते हैं, वो कहते हैं ये देखिए क्या इसे कहते हैं, ब्लास्फेमी, बोनाफाइड ब्लास्फेमी, प्रामाणिक वैष्णव निंदा। उन्होंने कहा कि जीव गोस्वामी जी महान मतलब आचार्य थे, महान स्कॉलर थे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा, और जब उसको पढ़ा उनने तो निकाली तो इतना अच्छा ग्रंथ है,
तो मेरी जो प्रतिष्ठा है एक आचार्य के रूप में या एक शास्त्रज्ञ के रूप में वो कम हो जाएगी। तो उन्होंने उस शास्त्र को कुएं में फेंक दिया। ये आक्षेप करते ऐसा हुआ कुछ नहीं था। बाद में मुकुंद नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने चतुर्चरितामृत को की कॉपी बना रखी थी, उससे ये जगत में प्रकाशित हुआ। आप सोच लीजिए, जो क्या नाम है विलास मंजरी हैं, उनके हृदय में क्या जरा सी भी कहीं से मात्सर्य हो सकता है? मतलब अपने सर पे सॉरी अपने पांवों में खुद ही कुल्हाड़ी मारना। समझ सुना ना इस बात को? इस प्रकार का आक्षेप इतने महान आचार्य पे करना दिखाता है ना कितने व्यक्ति खराब हैं। और ये भी समझ लेना चाहिए, जब इतने शुद्ध भी नहीं, पूर्ण रूपेण शुद्ध भक्त के ऊपर इस प्रकार के उल जुल के आक्षेप लोग करते हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं? ये ग्रहण कर लेना चाहिए। जगत में आपकी निंदा करने वाले लोग हमेशा ही घूमते रहेंगे। जब जीव गोस्वामी जी को नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ने वाले हैं बताइए? उनके चक्कर में अगर हम भक्ति करना छोड़ दें या रुक जाएं, केवल रुक भी जाएं, तो भी बहुत बड़ी मूर्खता होगी। और अरे बोलने तो दो भाई अभी सब लोग कमेंट पे कमेंट मार रहे हैं, अरे बोलने तो दो भाई, अभी आगे आएगा, बोल रहा हूं। तीसरा आक्षेप है कि जीव गोस्वामी जी परकीय रस को समर्थन नहीं देते थे। जो गोपियों का भाव है प्रिय प्रियतम का, उसको समर्थन नहीं देते थे। अभी तो यह वो बोलते थे या वो स्थापित कर रहे थे अपनी शिक्षाओं के द्वारा कि गोपियां कृष्ण की परिणीता पत्नी थी। तो यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। शीला जीव गोस्वामी जी जानते थे कि उनके कुछ जो अनुयायी हैं वह परकीय रस जो गोपियों का है उसको समझ नहीं पा रहे थे, उसको सराहना नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उनके आध्यात्मिक कल्याण के लिए उनके आध्यात्मिक कल्याण के लिए शिला जीव गोस्वामी पाद ने ऐसा स्थापना करा था स्वकीय की। नहीं तो उस समय भी और आज भी लोग परकीय रस का उपयोग करके भोग करते हैं अन्यों की स्त्रियों का, यहां तक कि अविवाहित लड़कियों का भी। ब्रज में भी ऐसा करते हैं लोग। हम ज्यादा उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, नेगेटिव होता है वो सब बातें, लेकिन दुरुपयोग होगा इसका, इसलिए उन्हें स्वकीय रस को स्थापित किया। बाद में शिला जीव गोस्वामी जी कब ये प्रबंध लिख रहे, शिला जीव गोस्वामी परकीय रस की कभी विरोध में नहीं थे। ठीक है, ये सब बातें। मालीरा इच्छा शाखा बहुत बाढ़ीला, बाढ़िया पश्चिम देश सब आछा दिला। माली की इच्छा से शाखाएं बहुत बढ़ी और बढ़ करके पश्चिम देश को आच्छादित कर दिया। कौन है माली? किसके बारे में बोल रहे हैं? हाँ, गुड, याद है आप लोगों की। माली कौन है? श्रीमद चैतन्य महाप्रभु। तो उनकी इच्छा से इस प्रकार से बढ़ा। आ सिंधु नदी तीर आर हिमालय, वृंदावन मथुरादियत तीर्थ होय। आ सिंधु नदी मतलब सिंधु नदी के तट तक और हिमालय तक भी प्रचार जो हुआ, और वृंदावन मथुरा आदि में जितना भी वेस्ट एरिया था उसमें प्रचार हुआ। सब तीर्थ हो गए, भगवान की भक्ति तीर्थ हो गए या तीर्थों में हुआ। अन्य तीर्थ भी वहां पे सम्मिलित थे और हरिद्वार इत्यादि में प्रचार हुआ भक्ति का। प्रभाकर ये कौन है? अरे भाई ऐसे आर्बिट कमेंट मत करिए, उससे क्लास में विक्षेप होता है। दुई शाखार प्रेम फले सकल भासीला, प्रेम फला स्वादे लोक उन्मत होइला। इन दोनों शाखा से, कौन सी दोनों शाखा? शिला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के द्वारा प्रेम के फलों में सकल भासीला, सभी लोग से खा करके उसमें डूब गए, फल में ही डूब गए। प्रेम के फल आस्वादन में लोग उन्मत्त हो गए, पागल हो गए। पश्चिमेर लोक सभ मूढ़ अनाचार, तहां प्रचारिला दोए भक्ति सदाचार। तो जो पश्चिम लोग के मतलब इधर के लोग, वेस्ट यूपी अगर ऐसा कहा जाए, बोल देंगे तो खुनेगा तो गुस्सा हो जाएगा, लेकिन बोल रहे हैं कि इधर के लोग थोड़े से सदाचारी नहीं रहते हैं बहुत। ऐसे गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सुना है कि जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, जब देखे भी थे बुलंद शहर में। अरे भाई कोई सुन रहा हो तो बुरा मत मानना, लेकिन हमने देखा, मुझे बहुत अजीब सी भाषा लगती थी वहां पे, बड़ी खड़ी बोलते हैं लोग। हाँ, रफ, ऐसा लगता है कि मतलब डांट रहे हो, झगड़ा कर रहे हो।
और हम लोग हिंदी से नहीं बोलते हैं, ऐसे हम लोग आप करके बोलेंगे, आप आइए बैठिए ये वो। तू क्या कर रहा है? तूने खाना खाया कि नहीं खाया? मतलब मैं तो मिमिक्री भी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा करते हैं, लठ मार रहे हैं उसे कहना चाहिए। तो कह रहे हैं कि एक संस्कार है, स्वभाव है, जो भी कह लीजिए, हम कोई आक्षेप नहीं कर रहे। तो ने कहा कि जो भी मतलब वेस्ट साइड के, भारत का जो वेस्ट साइड है उसमें लोग थोड़े बुद्धिमान नहीं होते। भाई जो लिखा है मैं अनुवाद कर रहा हूँ, और ज्यादा सदाचारी भी नहीं होते हैं, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के प्रभाव से वह भी भक्ति को स्वीकार किए। श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि केवल मतलब वेस्ट को क्या बोलते हैं, पश्चिम भारतीय भारत तो ऐसा ही नहीं है। वो लोग स्पेशली ऐसा हुआ था क्योंकि वो मुसलमानों के संग से प्रभावित हो गए थे। मुसलमान वहां से पहले आए ना, उधर से आए, तो हाँ पश्चिम की तरफ से आए थे, तो वहां से वो लोग थोड़ा प्रभावित हो गए, तो उनका जो आचरण था वो डिस्टर्ब हो गया। और कह रहे थे कि महाराज परीक्षित के समय में पूरे विश्व में वैदिक कल्चर, वैदिक जो सभ्यता थी वो व्याप्त थी, लेकिन धीरे धीरे करके सारा वो ब्रेकअप होता चला गया और लोग वैदिक सभ्यता को त्याग दिए थे। लेकिन भगवान श्रीमद रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की कृपा से पूरा भक्ति का प्रचार हुआ। आप सोचिए कैसे किए भी होंगे वो उस जमाने में, तो ना कुछ मतलब कैसे किए होंगे, सोचने वाली बात है ना, कितना कठिनाई होगी। शिला रूप गोस्वामी पाद अगर अभी आगे होते तो धुआं उड़ा देते। एकदम धुआं, मतलब समझ रहे ना कितना चैनल बन गए होते, ये वो ग्रंथ वंथ, और कितने सारे। जीव गोस्वामी जी तो कम से कम 50 लाख श्लोक लिख दिए होते हैं। हम लोग एडिटिंग कर रहे थे, टाइपिंग तो कर नहीं रहे थे, कम से कम टाइपिंग करते थे। उनकी सेवा में तो लगे हुए हैं। हाँ कुछ तो करते हैं। वैसे एक बात ध्यान देना चाहिए, मैं भी पढ़ रहा था, श्रीनिवास आचार्य जी हरिदास ठाकुर जी की समाधि में गए। कहाँ पढ़ रहे थे? चेतन चरितामृत में पढ़ रहा था, और वहां पे कोटेशन आया था भक्ति रत्नाकर का। तो समाधि में गए और बहुत रोने भी लगे, और फिर परिक्रमा किए, प्रणाम किए। तो ये समझना चाहिए कि वैष्णव आचार्य हमेशा अपनी समाधि में रहते हैं। तो आप सभी लोग से अनुरोध है, जो लोग वृंदावन में रह रहे हैं, तो सुबह के समय कम से कम एक बार प्रभुपाद जी की समाधि का परिक्रमा करके आए, प्रणाम कर जरूर करें। दक्षिण वीकेंड में एटलीस्ट महीनों में तो करना ही चाहिए। सुबह करेंगे, दिन में तो फिर हम भूल जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। और वहाँ पे भी हम लोग, जैसे गौशाला में भी महान महान वैष्णव की समाधि, तो वहाँ प्रणाम करें, जैसे उधर से जा रहे हैं तो प्रणाम करते हुए जाना चाहिए। ये काफ़ी एक पॉइंट था जो मैं नेगलेक्ट, थोड़ा सा ध्यान से चूक रहा था, मेरे नेगलेक्ट सा कर रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रभुपाद जी भी जब विदेश जाना चाहते थे, तो अद्वैत आचार्य जी की समाधि में जाकर खूब घंटों घंटों वहाँ जप करते और खूब फूट फूट के रोते। तो जब वो प्रचार करके बाद में लौटे थे, तो एक उनके शायद गुरु भाई थे, जो भी वहाँ का पुजारी था, वो पुजारी प्रभुपाद जी के शिष्यों से मिला, और वह उनको उस समय उनके शिष्य बैक टू गॉडेड मैगजीन बांट रहे थे। तो कहा, अरे इनको मैं जानता हूँ, इनको मैं जानता हूँ। कैसे जानते हैं आप? कितने ये वहाँ पे आया करते थे, मैं वहाँ का पुजारी था, और वहाँ घंटों घंटों रोते थे। क्यों रोते थे? कहते थे कि मेरे गुरु महाराज, प्रभुपाद जी कहते थे, मेरे गुरु महाराज ने मुझे एक इम्पॉसिबल मिशन दिया है। क्या कहा जाएंगे? असंभव कार्य दिया है, मैं इसे करने में सर्वथा अयोग्य हूँ। तो मैं अद्वैत आचार्य जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे शक्ति दे कि मैं इस कृष्ण भावना का प्रचार पाश्चात्य देश में कर सकता। ये बहुत सुंदर बात है। आज ही मैं अपने गुरु महाराज का प्रवचन सुन रहा था समय में। कम से कम प्रवचन सुनने से कुछ समय तो बात घुसती है दिमाग में, फिर हम भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को बहुत एडवांस्ड मानता है, भगवान उसकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मानता है कि मैं पूरी तरह से अयोग्य हूँ, और जो कुछ भी मैं हूँ वो वैष्णव की कृपा से हूँ, तब भगवान को वो व्यक्ति बहुत प्रिय होता है। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें हैं वैष्णव टिकट की, और मनोभावना हमारी क्या होनी चाहिए हमें समझना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत एडवांस डिवोटी, क्या एडवांस्ड हम लोग हैं, लेकिन प्रयास करने जो कुछ भी कर रहे हैं वो आचार्यों की कृपा से हो रहा है। ठीक है। तो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि ना सिर्फ मतलब क्या पश्चिमी भारत नहीं, अपितु पश्चिम देश के हमारे जो भक्त हैं, वह सब भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन की कृपा से, भक्तों की कृपा से 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, भक्ति इत्यादि कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 मिनट हमारे पास हैं। शास्त्र दृष्ट कैला लुप्त तीर्थेरा उद्धार, वृंदावन कैला श्री मूर्ति सेवार प्रचार। बड़ा सुंदर शब्द देखिए, शास्त्र दृष्टि के द्वारा उन्होंने लुप्त तीर्थों का उद्धार किया। जैसे राधा कुंड है, श्याम कुंड है। हाँ हाँ, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड कहाँ पे? हाँ,
उसमें गोवर्धन की परिक्रमा, बट हाँ, लेकिन हम खाली बात कर रहे हैं अभी राधा कुंड और श्याम कुंड की। तो राधा कुंड श्याम कुंड का धारण उन्होंने करवाया तो शास्त्र दृष्टि के द्वारा करवाया, और ये उनको आप पढ़ेंगे जब आगे उनके बारे में, तो महाप्रभु की आज्ञा थी कि आप लोग ब्रज में जाकर के इस प्रकार से ये लुप्त तीर्थों का उद्धार कीजिए। महाप्रभु चाहते थे कि लोगों को मालूम चले। तो महाप्रभु जब यहाँ पे आए थे ब्रज में, तो उसमें खेत में थोड़ा सा पोखर जैसा था, राधा कुंड। तो वहां महाप्रभु स्नान करके सत्यापित किए कि यही राधा कुंड है। तो उस आधार पे वहां पे राधा कुंड का उद्धार, जीर्णोद्धार हुआ। उसके बाद जिस रूप में आप देखते हैं वैसे व्यवस्था कराई गई। वृंदावन कैलाश श्रीमूर्ति सेवा प्रचार। वृंदावन में जब वो लोग आए थे तो वहां पे प्राय सब परमहंस भक्त लोग रहा करते थे। उतने बड़े मंदिर नहीं थे, या कह सकते हैं प्राय कोई मंदिर नहीं थे। तो जितने भी मुख्य मंदिर आप देख रहे हैं वो गोस्वामियों के द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो यही प्रभुपाद अभी बता रहे हैं। यहाँ हम नाम भी रख रहे हैं प्रभुपाद जी, गोविंद टेम्पल, गोपीनाथ मंदिर, श्री राधारमण मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर, राधा दामोदर मंदिर और गोकुलानंद मंदिर, इस सबके यहाँ पे उन्हें व्याख्या कर मतलब स्थापना करवाई और सेवा पूजा शुरू करवाई। ये समझ लेना चाहिए कि आचार, इससे हमको श्रद्धा समझ लेना चाहिए कि ये बताइए अगर श्री विग्रह खाली मूर्ति मात्र होता और भगवान नहीं होता, तो इतने महान महान आचार्य केवल समय व्यर्थ करने के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। देखो हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन हमको शास्त्र की श्रद्धा और आचार्यों की पद का अनुगमन करते हुए उस पर विश्वास रखना पड़ेगा। उसको समझ रहे हैं ना। प्रभुपाद जी इस बात को बोले थे। प्रभुपाद जी तो बड़ी प्रसिद्ध बात आप जानते हो। प्रभुपाद से पूछा गया कि आप यहाँ कृष्ण बलराम मंदिर क्यों बना रहे हैं? उस समय सब जंगल था। कहले यहाँ कौन आएगा देखने के लिए, अंदर कहीं बनाते। अब आप सोचिए प्रभुपाद जी अंदर कहीं बनाते तो कितना दिक्कत होता। तो जो भी हो, तो प्रभुपाद जी का बड़ा प्रसिद्ध शब्द है, कहें कि जहां भी कृष्ण होंगे वहां लोग आएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां भी कृष्ण होंगे वहां लोग आएंगे। और आप देखिए लोग आते कि नहीं आते, बल्कि अब यहाँ ब्लॉक किया जा रहा है। मुझे तो गुस्सा आता है। मंगल आरती के लिए ID कार्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लोग कितने आतुर हैं। जितना मंगल आरती में भीड़ हमारे मंदिर में है, मैं नहीं समझता किसी भी मंदिर में होती होगी। मैं जहां मतलब गलत नहीं बोल रहा हूँ, सुबह तो कहीं नहीं होती होगी। और अगर लोग भीड़ शायद बाकी बिहारी मंदिर में होती, नहीं बाकी बिहारी में शायद होती हो, मुझे नहीं पता। हाँ वीकेंड में आते हो, लेकिन रोज सुबह इस प्रकार का और इस प्रकार की कोई इस प्रकार, हाँ शायद वहां पे शायद मंगल आरती नहीं होती है, जो भी मैं गया नहीं। और इस प्रकार की कम्युनिटी नहीं है। आप देख रहे हैं जिससे जिनका वैसे भगवान से प्रेम है, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, बहुत सुंदर भावना है यहाँ पर। अद्भुत मंदिर है। नॉट इस प्रकार की मंगल आरती लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन हो रहा है प्रॉपर तरीके से, साउंड सिस्टम, एवरीथिंग इज सो नाइस, इतना सुंदर श्रृंगार। ये तो मैं समझता हूँ कोई हिंदू कल्पना भी नहीं कर सकता। अरे मैं गोविंद देव की बात नहीं कर रहा हूँ, गोविंद देव तो यहीं से गए थे, लेकिन मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ वृंदावन। और गोविंद देव में भी सब लोग एक साथ नहीं गाते हैं, सब लोग अपना अपना गीत गाते हैं। कोई गा रहा है, अच्छी बात है, गाते हैं, लेकिन कुछ मतलब 20 लोग इधर इकट्ठे होंगे वो अपना गाएंगे, इधर 20 लोग इकट्ठे होंगे अपना अपना गाएंगे, कुछ ऐसा करके। खाली मैं सोच रहा था अगर गोविंद देव प्रॉपर तरीके से कोई प्रीचिंग हो, कथा वगैरह हो, तो कितना प्रीचिंग हो सकता है। लेकिन गोविंद देव की जो इच्छा हो, क्या कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी कमी हम देख रहे हैं कि भगवत ज्ञान जो है लोग को नहीं हो रहा है। अब जो भी हमारा प्रयास छोटा सा सब कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब वर्णन आया। आखिरी के 2 मिनट नहीं बता पाएंगे इनके बारे में, बता दें चलिए 5-6 मिनट ऊपर जाएगा। महाप्रभुर प्रिय भृत्य, नहीं इनके बारे में शाम को बताएंगे, शाम अभी नहीं, बहुत सुंदर है। रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में तो बताएंगे तो पूरा पास टाइम बताऊंगा, और बताऊंगा ही, बिना बताए मन नहीं मानेगा, तो उसको शाम को बताएंगे। तो आज हमने कुछ कितना चर्चा किया, 72 से 90 तक किया। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में हम शाम को चर्चा करेंगे। अभी आप लोगों को भूख भी लग रही होगी, शाम को लोग बड़ी तसल्ली से सुनते हैं, मैं समझ रहा हूँ। कोई भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, नींद पूरी करके आइएगा। तो सोच रहा हूँ आज आप लोग सब रेस्ट करके आए तो आज 9 बजे तक क्लास कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं। 6 बजे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि भक्तों को 6:30 पता, सबको 6:30 पता रहता है, 6:30 से लेकर 9 बजे तक कर देंगे। भक्ति तो है, मतलब संडे का दिन पूरा श्रवण कीर्तन में लगा देना, ठीक है ना। कुछ प्रश्न है तो देख लेता हूँ कमेंट्स। आज सब लोग कमेंट करेंगे। कह रहे हैं सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी हैं, तो वहां पे 2 व्याख्या आई थी, लवंग मंजरी भी है और रति मंजरी भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों भी हो सकती हैं। जीव गोस्वामी गुरुदेव श्री रूप गोस्वामी श्रीपाद क्या बोलना चाहते हैं?
एक बात हम बताना भूल गए थे, बहुत मतलब समय का भाव था इसलिए मैं बोला नहीं, तो मैं थोड़ा ये चीज बोल देता हूँ। जब जीव गोस्वामी पाद के से बारे में रूप गोस्वामी जी ने सुना कि उन्होंने से बहस करी, तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारा लगता है अभी भी अहंकार है, तुम ब्रज में रहने के लायक नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। तो वह ब्रज तो छोड़ के नहीं गए, एक जगह गए थे, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, एक गुफा थी, वहां पे जाके रहने लगे और केवल बालू खाते, जो मैंने श्रवण किया, और बस यमुना जी का जल पी के रह जाते, और बहुत क्षीण हो गए, बहुत क्षीण हो गए। तो एक बार सनातन गोस्वामी जी मधुकरी करने के लिए गए, तो किसी माता जी के, ब्रज की माता जी तो वैसे भी थोड़ा सा मतलब गर्म मिजाज की होती, तो गर्म मिजाज क्या मतलब थोड़ा बोलती थोड़ा इसी तरह से है। तो उन्होंने कहा अरे मैया इतना समय क्यों लग गया, भिक्षा के लिए खड़ा हूं। तो गुस्से में बोली अरे वो देखो हमारा वो बाबा, मतलब जीव को, वो तो कभी मांगने ही नहीं आता है, तुम्हें थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ रहा है, तो ऐसा बोल रहे हो। तो सोचे कौन ऐसा बाबा है जो कहीं से भिक्षा मधुकरी भी नहीं करने जाता। तो देखा कि जीव गोस्वामी जी बिल्कुल कृष्णकाय हो गए थे, दुखी थे। तो फिर वह उनको लेकर के आते हैं, रूप गोस्वामी पाद के पास आते हैं। अभी जीव गोस्वामी सामने नहीं है, रूप गोस्वामी से कहते हैं कि वैष्णव सिद्धांत के तीन मूल सिद्धांत क्या है। तो रूप गोस्वामी ने कहा नाम रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया। तो उन्होंने कहा आप इस जीव पे भी तो दया कीजिए। तो रूप गोस्वामी जी फिर उनको स्वीकार कर लेते हैं वापस। एक्चुअली रूप गोस्वामी भी बहुत कठिनाई अनुभव कर रहे थे, क्योंकि जीव गोस्वामी से बहुत प्रेम करते थे, और साथ ही मतलब उनको जो एडिटिंग का काम करते थे जीव गोस्वामी, वो नहीं कोई कर रहा था, उसकी वजह से उनको दिक्कत हुई थी। और जीव गोस्वामी जी की बहुत विशेष बात थी कि जब उन्होंने कहा कि चले जाओ, तो कोई प्रत्युत्तर नहीं दी। मतलब बड़ा अद्भुत बात है, नहीं तो यहाँ कुछ गलती नहीं थी ना उनकी, उस पर भी अगर डांटा तो उन्हें झगड़ा नहीं किया, अरे गुरु जी आप समझ नहीं रहे, आप आपको बचाने के लिए किया मैंने, ऐसा क्या बात समाज कर रहे हैं, क्या अहंकार है, कुछ नहीं हमारे अहंकार, इस प्रकार की भावना नहीं थी। तो अद्भुत है इनका, तो हम अनुकरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुसरण जरूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो आगे हम रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में और अन्य शाखाओं के बारे में शाम को सुनेंगे। सभी लोग आमंत्रित हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।